तो आज हम कुछ आरआरबी साइंस के लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्लास है आज। तो शुरू करते हैं कि क्लोरोफिल इज फाउंड इन प्लांट्स इन स्ट्रोमा ऑफ अ ग्रीन प्लांट। तो क्लोरोफिल कहाँ फाउंड होता है? स्ट्रोमा स्ट्रोमा में ऑफ ग्रीन प्लांट। लेड इन इज एन एसिड यूज्ड इन एक्यूमुलेटर्स H2SO4 accumulators as in H2SO4। ठीक। विटामिन B12, पहली बात तो ये साइनो कोबालामाइन कहते हैं। ठीक है। और कोबाल्ट में फाउंड होता है ये। ठीक है। विटामिन B12 एक ऐसा प्रोटीन है, मैं लिख देता हूँ। विटामिन विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी में नहीं फॉर्म जो थ्रू बॉडी में नहीं, जो थ्रू वेजिटेबल रिसोर्सेज से नहीं मिलता। इट इज फाउंड इन मीट इट इज फाउंड इन मीट। एंड विटामिन B12 एक ज़रूरी पार्ट है न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के लिए। तो ये मीट में फाउंड होता है। एंड कोबाल्ट में फाउंड होता है। ठीक। अर्थ क्रस्ट कंटेन हाईएस्ट कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है एंड मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, वो क्या होगा? इट इज नाइट्रोजन। इट इज नाइट्रोजन। ठीक। नाइट्रोजन। फिर आगे फर्दर डिस्कशंस करते हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बॉडी जो कि है फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ठीक। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर ह्यूमन बीइंग। मिनरल्स में विटामिन्स आ जाते हैं। फिर यूनिवर्सल सॉल्युबल इन केमिस्ट्री। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्युबल है। सॉल्युबल सॉल्युबल नहीं, ये अपने में सब कुछ घोल लेता है। इट इज बेस्ट सॉल्वेंट, यू कैन से वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। ठीक। फिर न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो में आता है कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। माइक्रो में आता है मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक। कार्ब्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, इसी से मसल्स बनती हैं। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर एक्सटीरियर ऑफ फ्लेम कैंडल टर्न्स ब्लू एज इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर। एयर के कांटेक्ट में जब फ्लेम आती है तो जो ब्लू पार्ट होता है वो एयर की वजह से ही होता है। फिर बैलून यूज गैस हाइड्रोजन। जनरली हाइड्रोजन बोलते हैं लेकिन हाइड्रोजन यूज नहीं करते हैं, हीलियम यूज होती है। बिकॉज हाइड्रोजन एक इन्फ्लेमेबल गैस है। ठीक। एक फ्लेमेबल गैस, इससे आग लग सकती है। ठीक है। तो हाइड्रोजन नहीं यूज करते, हीलियम यूज करते हैं। बट ये ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि क्या दिया गया है। फिर लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ये कौन से ग्रुप में फाउंड होता है ये आप मुझे बताएंगे। When smog is more then fog is also more because water vapor gets deposited on smoke particles। ठीक है। अगर स्मॉग ज्यादा होगी तो फॉग भी ज्यादा होगी because water vapor gets deposited on smoke particles। Then सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो है आयरन, देन कॉपर एंड देन सिल्वर। फिर फार साइटेडनेस जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में, तो फार साइटेडनेस में हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है। इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पास का नहीं दिखता है। ठीक है। इसमें जो लो साइट होती है वो वीक होती है, जबकि दूर का दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता और मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है। ठीक है। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा बताएंगे कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया क्या होता है। ठीक है। और देखिए जितना लिखेंगे उतना ही रिवीजन होगा। हाइपरमेट्रोपिया
It is a defect in eye in due to which far sight is weak. ठीक? Image real, inverted and smaller than object, then the object is between the infinity and 2f. जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी छोटी इमेज बनेगी। ये पॉइंट नोट करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर है, देन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसमें से सबसे बेस्ट एंजाइम जो है वो है गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, उसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होने में काफी हेल्पफुल रहता है। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर नेवर डाइजेस्टेड। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनरल्स और विटामिन्स कभी डाइजेस्ट नहीं होते। वायरल डिजीज, बर्ड फ्लू, डेंगू, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है। आप ये बताएंगे कि मलेरिया किस तरीके का डिजीज है कमेंट सेक्शन में। ठीक, कलर ऑफ स्टार रिप्रेजेंट्स इट्स टेम्परेचर। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्टार के कलर को क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। कलर ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इन एयरप्लेन ऑरेंज कलर का होता है, आ सकता है क्वेश्चन में। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, मिल्क जो होता है एक तरीके का इमल्शन होता है। इट इज अ टाइप, मिल्क इज अ टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक, याद रखना जरूरी है। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड मैंगोज को रिपन राइप करने में हेल्प करता है बिकॉज इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड रिलीजेस इथाइलिन। ठीक, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, हीट प्रोवाइड करता है और इथाइलिन को प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है मैंगोज को राइप करने में। फिर एडिबल पार्ट ऑफ राइस, इट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। राइस जो हम लोग खाते हैं वो एक तरीके का एंडोस्पर्म होता है प्लांट का। ठीक, फिर हार्गो बिन खुराना गेट्स नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी फॉर इंटरपोलेशन ऑफ जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिगोबिंद खुराना नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? इंटरपोलेशन ऑफ जेनेटिक कोड के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ जेनेटिक कोड, वो उसका आंसर होगा हरिगोबिंद खुराना। ये एक इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए आने के चांसेस बहुत हैं। Thick endocrine glands is found in chest cavity. It is called thymus gland. एंड थाइमस ग्लैंड एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि चेस्ट कैविटी में फाउंड होता है। फिर एंडोक्राइन एक हार्मोन सिक्रीट करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एंजाइम सिक्रीट करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कि एंडोक्राइन सिक्रीट्स हार्मोन्स एंड एक्सोक्राइन सिक्रीट्स एंजाइम्स। अब इस डायग्राम के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे होता है। पीनियन ग्लैंड ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, फिर थायराइड ग्लैंड गले में होता है, थाइमस ग्लैंड चेस्ट कैविटी में होता है, एड्रिनल ग्लैंड नियर किडनी होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से? पीनियल और पिट्यूटरी इन ब्रेन, थायराइड इन थ्रोट, थाइमस नियर चेस्ट, एड्रिनल इन नियर किडनी, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन इन प्राइवेट पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, फिर ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज। फिशेस के रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन। फिशेस को साइंटिफिक नेम क्या है ये आप बताएंगे। बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी कितने टेम्परेचर पे और कितने दिनों के लिए नापी जाती है ऑफ अ सीवरेज, ये आप बताएंगे। देन Minamata disease caused by the pollution in water ड्यू टू मरकरी। मीना मरकरी की वजह से जो डिजीज होती है ड्यू टू इन वाटर। ठीक है, वाटर में अगर मरकरी घोलने जो डिजीज होगी उसे कहेंगे मिनामाटा डिजीज। देन मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस ट्रेजेडी में यही गैस थी जो लीक हुई थी, उससे काफी लोग मरे थे।
देन मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बॉडी में प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड यूज होता है। और अगर प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाए तो क्वाशरकोर हो जाता है। ये डिजीज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। Due to deficiency of protein, the disease happens is kwashiorkor. ठीक है। Then transpiration decreases in hot weather, dry and windy condition. Increases, ठीक है। डिक्रीज इसी के अपोजिट होगा जब वाटर वेपर्स ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी और टेम्परेचर कम होगा और विंटर कंडीशंस रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत पूछा जाता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। स्मॉलेस्ट बोन इन अ बॉडी स्टेप्स, जो कि कान में फाउंड होती है। लॉन्गेस्ट बोन फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जॉ। एंड विटामिन readily destroyed by heat ascorbic acid, जो कि विटामिन सी है। और विटामिन सी का कमी से कौन सी डिजीज होती है ये आप बताएंगे। एंड इट इज विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है और ये हीट से डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ठीक। देन सबका साइंटिफिक नेम, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का टोकोफेरॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का पॉली फाइलो को फाइलोक्विनोन। ठीक। विटामिन के को यही बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, फाइलोक्विनिन। फिर डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू अल्जाइमर्स डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट endangered एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेल्स अबाउट endangered एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड बुक। ठीक। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू अल्जाइमर डिजीज। एक बार फिर से रिपीट करेंगे विटामिन के साइंटिफिक नेम। विटामिन ए इज रेटिनॉल, विटामिन बी is thiamine, vitamin C is ascorbic acid, vitamin D is tocopherol, vitamin ये विटामिन ई होगा। टोकोफेरॉल इज ऑफ विटामिन ई। ठीक है। विटामिन डी इज ऑफ कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से रिलेटेड है तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के पाइलोक्विनोलिन। ठीक। अब ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे सबका साइंटिफिक नेम। जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा। BCG वैक्सीन हेल्प्स इन ट्यूबरकुलोसिस गिवन इन 6 months। बैसिलिक एलामाइट एंड ज्यूरिन, इन्होंने ही बनाया था BCG वैक्सीन को। ट्यूबरकुलोसिस में हेल्पफुल होता है BCG वैक्सीन। इट इज डेवलप्ड बाय गिलरिन एंड बैसिलिक एलामाइट। फिर ग्रे रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ये रिवॉल्यूशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड देन व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है ये आप बताएंगे। ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। केमिकल इफेक्ट ऑफ फटीग ऑफ मसल्स। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की वजह से फटीग ऑफ मसल्स हो जाता है। जैसे कोई एथलीट जब दौड़ता है तो फिर जब वो रुकता है, जैसे आप भी दौड़ते होंगे और जब रुकते होंगे तो आप जब दोबारा शुरू करने में काफी मेहनत लगती होगी। इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। ठीक है। ये मसल्स को थका हुआ फील कराने में वो करता है तो लैक्टिक एसिड यूज वो होता है। ठीक। फिर ऑक्सीनेटिक सेल मीन फॉर सिक्रीशन ऑफ HCl प्रेजेंट इन स्टमक। ऑक्सीनेटिक सेल जो होता है वो HCl सिक्रीट करने में हेल्पफुल होता है इन स्टमक, ऑक्सीनेटिक सेल। देन द आउटर वर्ल्ड कंसिस्ट सीपल्स कॉल्ड कैलेक्स, ये प्लांट का पार्ट है। फिर नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन स्टील वायर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि विच इज स्ट्रॉन्गर, अगर दे दिया जाए कि नायलॉन, स्टील वायर एंड देन प्लास्टिक और कोई फाइबर दे दिया तो नायलॉन उसमें होगा। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कोल,
एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट एंड क्ले। सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है। ये आपको अगर याद ना होता हो तो इसकी ट्रिक है कि अल्फाबेटिकली याद करें। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद बिटुमेन, फिर उसके बाद लिग्नाइट एंड देन पीट। सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रासाइट में एंड सबसे कम होता है पीट में। फिर जिंक सल्फेट सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक। सिल्वर गेट्स करोड इन H2S गैस। सिलिका जेल इज ड्राइंग एजेंट। इम्पोर्टेंट पार्ट, ड्राइंग जेल है, ड्राइंग एजेंट है। जब कभी आपने देखा होगा कोई भी पैकिंग मटेरियल होता है तो उसमें एक पुड़िया टाइप पड़ी रहती है, तो वो सिलिका जेल ही होता है। वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और चीज़ों को खराब नहीं होने देती। तो वो एक तरीके का सिलिका जेल ही होता है। फिर आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में उल्टा होता है, सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। फिर आइसोटोन होता है, इसमें नंबर ऑफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेंगे। HNO डज नॉट रिएक्ट विद गोल्ड। गोल्ड से रिएक्ट नहीं होता नाइट्रिक एसिड HNO3। फिर एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पोजिट्रॉन और पार्टिकल साइज लेस देन वन माइक्रोमीटर इज एरोसॉल। एरोसॉल का जो साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। देन एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन HNO3 डज नॉट रिएक्ट विद गोल्ड। सम फर्दर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म एट सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज जीरो। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पोल्स। मैग्नेटिज्म पोल्स पे मैक्स होता है, इक्वेटर पे जीरो होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और अगर बार मैग्नेट है तो बीच में जीरो होता है और पोल्स पे मैक्स होता है। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम स्पीड। ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक। देन फर्दर डिस्कशन की मैटर और ऑब्जेक्ट थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। और ये आप बताएंगे कि सॉलिड, गैस और लिक्विड में सबसे ज़्यादा तेज साउंड किस में ट्रेवल करती है। ठीक है। देन हीट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक। देन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू टू पैरेलल वायर्स in same direction they attract each other. Bad thermal conductor, glass एक bad thermal conductor है। Speed of light 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड की लाइट पूछ नहीं सकते बट मैंने लिखा दिया है कि सही आंसर भी एक नंबर देता है और गलत क्वेश्चन भी नहीं। क्या था वो कि इजी भी एक नंबर ही देगा और टफ भी एक नंबर ही देगा, तो मैं दोनों पढ़ के जाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मिरर गिव एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो एनलार्ज और इरेक्ट इमेज देगा। कार का साइड मिरर एक कॉन्केव मिरर होता है। एक मिनट, कार का साइड मिरर जो होता है मैं चेक करके बता दूंगा, ये शायद कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक। मिराजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो सैंड जब डिजर्ट में जो लोगों को वो लगता है कि पानी है यहाँ, वो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक जगह और यूज होता है, वो फाइबर केबल्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिट्स अराउंड मूविंग चार्जेस। ग्लास रॉड रब्ड ऑन सिल्क, चार्ज कॉल्ड ऑन रॉड पॉजिटिव पे आ जाएगा और सिल्क से नेगेटिव पे आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ग्लास रॉड जब सिल्क कपड़े से रब किया जाएगा तो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया हुआ। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों तीनों हो सकती है।
फिर atomic theory of matter was given by Dalton. Chemical bonding is attractive force which holds various constituents. Bases are bitter in taste. और यूज्ड विद पेट्रोल एज फ्यूल इथेनॉल। नितिन गडकरी जो हमारे रोड मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफी प्रयत्न किया है कि इथेनॉल का कंटेंट बढ़ाया जाए पेट्रोल में, ताकि पोल्यूशन भी कम हो और पेट्रोल का रेट भी कम आए, तो इथेनॉल ही मिलाया जाता है। ठीक। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन सीरीज के साथ।